जब घर पे आया तो इनका चेहरा बार बार मेरे माइंड में आ रहा था, ये कैसे भेंट होगी, कैसे मुलाकात। अगर हमको ये दोबारा मिल जाएगी तो हम इसको किसी तरह पटा कर ही रहेंगे। मतलब एक लेटर दिए, सोचे अब कुछ दिन हो गया तो लेटर देते, हम लेटर फाड़ दिए। तो फाइनली अगर देखा जाए तो पहले प्रपोज कौन किया था? जैसे लेटर तो आप खाते, इसलिए तो एक साल ये भाव खाए हमसे। लड़कियां तो भाव नहीं खाएंगी क्या? आप लोगों ने जब शादी करने के लिए गए थे तो क्या घर वालों को पता था कि आप लोग शादी करने के लिए? नहीं, किसी को नहीं पता था। तो मानसी जी अगर हमको छोड़ेगी तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी। तो दोस्तों, आज हम लोग आ गए नमो घाट पे। जैसा कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा था, हम आपसे बताए थे कि बिहार से कोई कपल्स हमारे पास आ रहे हैं मिलने के लिए। तो उनसे मिलने के लिए हम भी गांव से बनारस आ चुके हैं और हमारे साथ बैठे हुए मिथुन और मानसी जी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। चलिए इनसे हम आपको मिलाते हैं और बताते हैं इनकी स्टोरी के बारे में। इन्हीं के मुँह से सुनेंगे कि इनकी स्टोरी क्या रही थी और इनकी सारी लव स्टोरी आपको बताएंगे। कितने साल का रिलेशन है और कैसे कैसे इनका लव सक्सेस हुआ, सारी चीज़ें इनके बारे में बताएंगे। तो पहले अपना नाम बता दीजिएगा आप दोनों। मेरा नाम मिठू हुआ और मेरा नाम मानसी। और आप लोग कहाँ से हैं बिहार में? बिहार में हम सीतामढ़ी जिला से हैं, जो कि जानते होंगे आप लोग, सीता माता की जानकी भूमि, मतलब वहीं का जन्मभूमि वहीं है, सीता माता का, वहीं से हम लोग हैं। तो वैसे अगर आपका लव देखा जाए तो कितने साल का रिलेशन है आप लोग का? देखिए, 1 साल तो हमको ये आगे पीछे घुमाई थी और 5 साल हम लोग फोन पे बात किए थे, 7वां साल शादी के, टोटल मिला के 7 साल लगा था। अच्छा, तो आप लोग का मतलब फिर शादी से कितना दिन हुआ आज तक? 7 महीना हुआ है, लगभग 7 महीना हो गया। तो शादी से आप लोग का 7 महीने का रिलेशन हो गया और पूरा अगर लव से देखा जाए तो 7 साल का रिलेशन आप लोग का हो चुका है। वैसे आप लोग का 7 साल का जो जर्नी था वो कैसा रहा आप लोग का? देखिए, काफ़ी उसमें जैसे कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है, उस तरह से हम लोग प्यार को अपने पाने के लिए बहुत से कठिन परिश्रम किए, जो कि अगर बताए तो बहुत लंबा जाएगा बात, लेकिन शॉर्टकट में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जरूर जरूर। कि हम एक मतलब किसी दोस्त के बारात में गए थे और जयमाला के वक्त ये आई हुई थी और हम स्टेज के नीचे थे मिठाई खाने के लिए। अच्छा। लेकिन हमको तो मिली तो ये मिठाई खाने के लिए बैठे हुए थे और ये जयमाला पर आई हुई थी। तो ये इसको जब देखे हम तो मेरा नज़र इस पे पड़ा तो कंटिन्यू पड़ ही गया। अच्छा। हमको उस समय ऐसा लगा कि इतना सुंदर लड़के आज तक हमने कभी नहीं देखा, नहीं इस तरह से हम कभी देखेंगे। हम नहीं देखे थे इनको उस दिन। और ये हमको नहीं देख रही थी, हम ही इसको देख रहे थे। मेरा फोकस कंटिन्यू इसी पर था और लड़का लड़की उस पर फूल माला पहना तो वो क्या क्या नहीं किया वो हमको पता नहीं, क्योंकि मेरा फोकस कंटिन्यू इस पर था। अच्छा। उसके बाद जयमाला जब ख़त्म हुआ तो ये चली गई घर पे, अपना घर पे। उसके बाद हम मिठाई खा कर नाश्ता पानी जो भी होता है करने के बाद अपने घर पे चले आए, क्योंकि जब घर पे आए तो इनका चेहरा बार बार मेरे माइंड में आ रहा था, ये कैसे भेंट होगी, कैसे मुलाकात होगी। आपको एक तरीके से पसंद हो चुकी थी? हाँ, इतना अच्छी लगी, हम उसी समय ठान लिए अगर हमको ये दोबारा मिल जाएगी तो हम इसको किसी तरह पटा कर ही रहेंगे। तो क्या किए थे, हम अपने मामा यहाँ लगमा गए थे तो इसको देखे थे वहाँ पे, तो हमको लगा शायद ये दूसरा लड़की। एक बार तो इसको मटियार में देखे थे फर्स्ट बार, और दूसरी बार हम अपने मामा यहाँ देखे तो हमको लगा शायद ये दूसरा लड़की है। तो गांव के हैं, इतना डरने वाले नहीं हैं, फिर भी हम इनसे हिम्मत अपना बांध कर इनके यहाँ गए, इनके पास गए, इनसे पूछे आपका नाम क्या है, तो बोले कि मानसी प्रिया। बोले कि कहाँ रहते हैं, तो बोले लगमे में रहते हैं। तो हम सोचे जब लगमा में रह रही है तो यहाँ पर जब कोचिंग करते होगी वहीं पर हम अपना भी कोचिंग करेंगे, तब जाकर हो सकता है बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद मैं अपना कोचिंग डुमरा जो जाते थे वो छोड़कर उल्टा कोचिंग करने मतलब इनके लिए उल्टा कोचिंग जाने लगे। इनके कोचिंग में जाने? हाँ, इनके कोचिंग में जाने लगे, जो कि ज़्यादा दूर था। अपने लॉग में के कोचिंग छोड़ कर इनके यहाँ जाने लगे और जाते जाते इनसे मतलब एक लेटर दिए, सोचे अब कुछ दिन हो गया तो लेटर देते, जो कि लेटर में लिखा था बहुत बड़ा अक्षर में, आई लव यू जानू। अब बहुत ही अच्छे मानसी प्रिया, इस तरह से है लव के बारे में आप तो जानते हो बहुत अच्छे से। हम लेटर फाड़ दिए। तो ये लेटर फाड़ दी। लेटर फाड़ने के बाद ये लेटर पे मेरे ऐसे स्टाइल में फेंक दी। ये फटा तो हम सोचे कुछ ना कुछ अभी भी हार नहीं मानेंगे, दिमाग तो लगाएंगे, चाहे जितना भी लगे दिमाग। तब क्या हुआ कि ये बेंच पे कोचिंग में ये जाने लगे, मतलब हमको पीछा करने के लिए, और बेंच पे, डेस्क पे, बांस पे, हर जगह पे अपना नाम लिख देते थे, मिठू मार्शल, मिठू मार्शल। और खास करके उसी जगह पे लिखते थे जहाँ पे हम बैठने जाते थे, और जब भी इनका नाम पढ़ते थे तो हमको इनका फेस याद आ जाता था। क्यों लिखते थे ये बात पता है? क्योंकि मेरे माइंड में इसका नाम, इसका फेस बार बार आ रहा था, इसीलिए कर सोचे हम भी ऐसा काम करेंगे कि मेरा नाम, मेरा फेस इसके माइंड में बार बार चलेगा तो इसको भी प्यार हो जाएगा। ये भी आपको याद करेंगे आपके नाम को पढ़ के। ऐसा ही हुआ भी, ऐसा भी हुआ कि बार बार इनका नाम पढ़ते थे, बार बार इनका फेस याद आता था, और रास्ते में भी ये ऐसे आते थे कि मतलब दोनों का नजर टकरा जाता था। नैन मटक का
नहर मटका से कहते हैं, नहर मटका हो ही जाता था। उसके धीरे धीरे इसके बाद धीरे धीरे ऐसा ही होने लगा, रोज रोज होने लगा। और किसी दिन नहीं ये आते नहीं थे पढ़ने के लिए, तो हमको तब जाके हमको बेचैनी होने लगता था मन में अंदर से कि आज क्यों नहीं आए हैं, दिल में बेचैनी लगता था। तब जाके हमको एहसास हुआ कि शायद हमको भी प्यार हो गया है, और ये में प्यार हो भी गया था। तो फाइनली अगर देखा जाए तो पहले प्रपोज कौन किया था? जैसे लेटर तो आप फाड़ दी थी, उसमें उसको प्रपोज नहीं मानते हम, लेकिन उसके बाद प्रपोज देखिए सबसे पहले बता दूँ हमको प्रपोज करने नहीं आ रहा था। अच्छा। क्योंकि प्रपोज कैसे होता है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी जाकर पता चला प्रपोज किया जाता है लव यू जन ऐसे करके। हाँ। लेकिन हमको वो सब पता नहीं था उस समय कैसे किया जाता है। सीधे यही मतलब प्रयास करे थे किसी तरह बात करे, फोन पे हाय हेलो करे। नहीं, मतलब कि आपने सबसे पहले किसने I love you। बताया था कि आप इनसे लव करते हैं, या फिर ये आपसे ये लव करते बताए हैं? थे, ये बताए ये हम बोले थे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। हाँ। कैसे, फोन पे की डायरेक्टली? थे। ऐसे तो लेटर में दिए तो फाड़ दिए, उसके बाद डायरेक्टली बोले थे हम कि हम आपसे बहुत प्यार करते, लेकिन फिर भी ये बात नहीं माने। नहीं रिप्लाई नहीं आया था। 1 साल के बाद नहीं, आया। लड़कियों का रिप्लाई थोड़ा लेट रहता है। हाँ, ये भाव बहुत खाते इसलिए तो 1 साल ये भाव खाए हमसे। हाँ, तो लड़कियां तो भाव नहीं खाएंगी क्या, खाना भी देंगी। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमको प्यार हो गया तब हम इनसे मोबाइल मांग लिए। हम मतलब आदमी से वहाँ का जान गया था, बहुत ज्यादा बवाल हो गया था। हम सोचे क्या कि मोबाइल से बात करेंगे, अपना घर में ही बात करेंगे, अपना कोई नहीं जानेगा। इसके कारण अब हम क्या कि इनसे मोबाइल मांगे, तो इनके पास अब पता नहीं हमको ला के तो दिया, कैसे लाए तो यही बताएंगे अपना। और ये हमसे मोबाइल मांगे तो हम काफ़ी खुश हुए, लेकिन थोड़ा सा नाराज़गी इसलिए हुए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि हमारे गार्जियन जो मजदूरी करते हैं तो पैसा अगर 50-100 रुपया भी मांगते तो बहुत दिक्कत होता है। इसके लेकर हम मांगने नहीं गए। उस समय अपना कोचिंग छोड़कर 3 दिन काम किए थे, जो कि मेरा क्या बोलते हैं दिन का पहला कमाई था, जो कि ज़िंदगी का पहला कमाई था 1200 रुपया। 3 दिन काम किए थे, 1200 रुपया में 900 का एक छोटा सा मोबाइल खरीदे थे, इतना ही छोटा था, और वही मोबाइल दिए तो उसी से बातचीत हम लोग करते थे। कभी ऐसा हुआ है कि ये फोन आप पकड़ा? इनको हाँ फोन फोन पकड़ा दिए गया तो हो? पकड़ा गया होगा। नहीं ऐसा ऐसा कभी नहीं। नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और ऐसा कभी हुआ कि आप इनसे मोबाइल लेकर कई मोबाइल फोड़ दिए हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ है। गुस्से में कभी? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, होना क्योंकि भी जान नहीं रहे थे अगर मोबाइल फोड़ देते तो फिर देने में दिक्कत आती, क्योंकि मेरे पास पैसा तो नहीं रहता था जो जाके फटाक से खरीद के दे देते। बात को बहुत समझती है। समझना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए जो समझना मतलब समझता है। और गुस्सा में कोई भी सामान बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो ये तो होगी आपकी लव स्टोरी की कैसी रही। तो जैसे आपने बताया कि आप वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत स्ट्रगल करती है इस समय फैमिली आपकी, और आप लोग भी बहुत स्ट्रगल करते हो। बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हो अपना दिनचर्या चलाने के लिए? देखिए फिलहाल तो हमारे पापा भी मजदूरी करते हैं, उसी से हम लोग अपना भरण पोषण जो भी होता है अपना करते हैं। उसके बाद हम ऐसे ब्लॉगिंग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, जो कि मेरा एक चैनल है मिठू मानसी ब्लॉग, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और चाहते हैं कि जितना भी आप लोग का दर्शक देख रहे हैं और मेरा भी देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लाइक हम कमेंट भी शेयर यही कहना करेंगे। चाहेंगे अपने दर्शकों से कि प्लीज़ इनका भी हेल्प करें और इनको भी जाकर देखें, इनकी भी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। मिठू मानसी ब्लॉग मेरा चैनल है। आगे की स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप आखिर से लव स्टोरी तो ये रही, आखिर से मैरिज कैसे की और मैरिज लाइफ कैसी रही, तो इसके बारे में भी अब चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आप लोग शादी कैसे किए थे? और पहले जाकर कोर्ट से कि हम लोग जैसे पहले रात को बातचीत किए थे कल जाकर शादी करना है शादी करना है रात को। तो क्या किए थे कि सुबह को उठने के बाद अपना ये तैयार वार कपड़ा में बैग में रख ली थी। क्या किए थे तुम ही बताओ। हम सवेरे उठते ही अपना खाना वाना बना के खाना खा लिए और खाना पैक भी करके रख लिए इनके लिए, और जो भी अपना थोड़ा बहुत सामान था अपना कपड़ा जो भी वो भी रख लिए बैग में। और उसके बाद क्या मेरे घर में तो कोई था नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा डेथ कर चुके हैं, तो हम तो अकेले रहते थे, इसलिए कोई पूछने वाला था नहीं कि कहाँ जा रही है नहीं जा रही है। उसके बाद हम अपना खाना वाना खा के ताला वाला मार दिए घर में, और फिर वहाँ से चले आए डुमरा में, और डुमरा में चले आए। उसके बाद हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज किए शादी। कहाँ से? डुमरा कोर्ट से, सीतामढ़ी। हाँ सीतामढ़ी में। और फिर उसके बाद क्या किए, जब कोर्ट से हो गया उसका पूरा प्रक्रिया, तब उसके बाद क्या किए कि पुनौरा धाम जो मंदिर है सीता माता जी का, वो बहुत फेमस जगह है, वहाँ का सब जानते हैं, भारत में पूरा प्रचलित है। वहीं पे जाके हम लोग अपना नियम जो हिंदू का नियम कानून से शादी होता है वैसा जाके हम लोग करके फिर डायरेक्ट सब जाके घर पे आए।
तो आप लोगों ने इनके- जब शादी करने के लिए गए थे जी। तो क्या घर वालों को पता था कि आप लोग शादी करने के लिए नहीं, गए हैं? किसी को नहीं पता था, बस हम दोनों को पता था। तो क्या रिएक्शन रहा उसमें फैमिली का, आप लोग जब अचानक से घर पे शादी करके मिथुन जी पहुंचे तो? अब हम तो कन्या थे, इन्हीं से पूछ लीजिए। देखिए गांव में अक्सर कोई भी बात छुपता नहीं है, तुरंत ही पता चला जाता है। तो हम लोग जब घर पे गए तो तुरंत गांव के मोहल्ले के लोग आने लगे और हमारे मम्मी पापा थोड़ा भावुक हो गए। तो गांव मोहल्ले के लोग कहने लगे अब अगर आखिर बेटवा तो है तो तोहरे तो हो, ऐसे कह के कहने लगे ताकि हमारे पापा मान जाए। तो मान गए। उसके बाद हमारे पापा दूध लाए शाम को और खीर बना, उसके बाद कचौरी बना, सब्जी बना। उसके बाद हम लोग रात में अच्छे से खाए। लेकिन रात भर डर बना था क्योंकि डायरेक्ट घर जाना किसी से संभव बात नहीं है। कोई भी डायरेक्ट कोई भी आदमी घर पे नहीं जा सकता क्योंकि इसका बैकग्राउंड था ना, हमको खड़े खड़े जमीन सहित उठवा देता। लेकिन हम इनके बदौलत ये मेरे साथ में रहती, इसके लेकर हम डर, हाँ इसके लेकर डर दूर कर दिए थे। लेकिन फिर भी अंदर से डर बन रहा था कहीं एकाएक रात को कुछ हो न जाए, कुछ फोर्स आ जाए या कुछ भेज दे, गोली मरवा दे। इस तरह से हम लोग को डर लग रहा था, भय लग रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह सोचे थे अगर इधर से आएंगे तो मेरा घर है टट्टी का, तो एक छत का है, तो सोचे अगर इधर से आएंगे तो इधर से निकल के इधर से भाग जाएंगे हम। इस तरह से हम लोग मतलब ये किए थे। लेकिन इस तरह से कभी बात हुई नहीं क्योंकि सच्चा प्यार करने वाले हम लोग हैं। जब भैया आपसे शादी करके लेकर गए थे आपको, तो फिर उसके बाद इनके मम्मी पापा का व्यवहार आपके प्रति कैसा था? देखिए हम गए तो हमको अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा, कहीं घर से नहीं निकाल के फेंक दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मम्मी जी बहुत ही स्वभाव की अच्छी है। और हम जब गए तो जो भी कन्या का विधि व्यवहार होता है, आरती उतारना, हाँ सारा चीज़ किए और अपना घर में आराम से बैठा भी दिए। बहुत अच्छा खाना भी अपना हाथ से खिला दिए। हमको बहुत मानते हैं और अभी भी बहुत मानते हैं। अच्छा, आपने इनके अंदर क्या देखा और भैया आपने इनके अंदर क्या देखा? हम तो इनके अंदर इनका मतलब ये बहुत ही अच्छे इंसान भी बहुत अच्छे। और हम इनका दिल देखे ना कि पैसा घर द्वार ये सब नहीं देखते, क्योंकि पैसा देखते तो हम इनके पास नहीं आते। क्योंकि हम खुद इतना अमीर फैमिली से थे वहाँ पे, लेकिन हम प्यार देखे और प्यार बहुत ही ज़्यादा करते हैं, इसके कारण हम यहाँ पे आए हैं। तो अभी आप क्या करती हैं? अभी तो हम ब्लॉगिंग करते हैं, जो कि मेरा चैनल है मिट्ठू मानसी ब्लॉग। और आप लोग से भी गुजारिश है, आप लोग के जितना भी दर्शक है जो भी देखते हैं, दर्शक जो भी जितना आप लोग देख रहे हैं, आप लोग से यही हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि हमारा जो चैनल है मिट्ठू मानसी ब्लॉग, आप लोग प्लीज उसको ज़्यादा से सपोर्ट कीजिए। हमने आपका कई सारा वीडियोस देखे हैं रिपोर्टर्स के साथ, तो वहाँ पे आपके प्यार के बारे में चर्चा किया जाता है। और कोई ये नहीं कहता है कि आपको मानसी जी छोड़ देंगी या फिर ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा कहा जाए कि आपको क्या गारंटी लगता है कि मानसी जी आपको छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे तो आप? मानसी जी अगर हमको छोड़ेगी तो हाँ। मानसी जी से तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो छोड़ने वाले नहीं है। ये जहाँ जाएगी तहाँ हम जाएंगे इसको खोजने के लिए, लाने के लिए, और ऐसे तो जाने वाले नहीं हैं। नहीं, हम तो कभी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अगर छोड़ना ही होता तो हम सब कुछ छोड़ के आते नहीं इनके पास। बिल्कुल सही। क्योंकि इतना सारा संपत्ति, इतना सारा जमीन, इतना हर चीज़ ये छोड़कर मेरे पास आई है। तो आप सोच सकते हैं और ये बता भी सकती है क्यों आई मेरे पास। तो दोस्तों ये रहे सीतामढ़ी बिहार के हमारे मिथुन मानसी जी, जिनका चैनल का नाम भी है, क्या नाम है चैनल का? मिट्ठू मानसी ब्लॉग। हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक दे देंगे आप लोग देखिए, आप लोग जिस तरह से इन लोग को सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, आखिर लव मैरिज है इसके लेकर आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं। इसी तरह से हम लोग भी लव मैरिज ही है। आप लोग प्यार और दुलार देते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए